हरि ओम विष्णवे नमः। मैं कुछ बातें उन बहादुरों के लिए जो जीवन का एक नया संस्करण प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है विवाह संस्कार। ये नया संस्करण प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ बातें रख रहा हूं। दो आत्माओं के सम्मेलन का नाम है विवाह संस्कार। दो आत्माएं एक होकर के अपने माता पिता, कुल परिवार, राष्ट्र के लिए सेवा करने की वचनबद्धता के साथ अपने मानव जीवन को सार्थक करने की ओथ लेती हैं, शपथ लेती हैं। ऋषियों ने बताया कि 84 लाख जोनियों के बाद मानव का जन्म मिलता है और विवाह संस्कार के 4 पवित्र उद्देश्य हैं, 4 पवित्र लक्ष्य हैं, जिनका नाम है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ध्यान देना, ये 4 जो लक्ष्य हैं विवाह संस्कार से वैवाहिक जीवन के द्वारा हम अचीव करने हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान देना, पहले सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य है वो है धर्म। हमारा प्रत्येक कार्य धर्म के ऊपर आधारित हो। हम अपने धर्म को पहचानें। मानव धर्म क्या है? मानव धर्म है हम सभी से स्नेह करें, एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहायक हों, स्वयं भी आगे बढ़ें। प्रकृति हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठी है। आप कितनी भी उन्नति करें, प्रकृति ने आपके लिए दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन वो धर्म के ऊपर आधारित हो। धर्म के प्रत्येक आयोजन में आप जिस भी धर्म में रहते हैं, अपनी पत्नी की महत्ता को समझें। और ये विभाग भी पत्नी का ही दायित्व है, क्योंकि हम भांवरे या फेरे जिसको कहते हैं 4 करवाते हैं। 4 में सबसे पहला जो फेरा होता है वो धर्म के लिए होता है और उसमें अर्धांगिनी जीवन संगनी को आगे करते हैं। दूसरा है अर्थ। अर्थ मैंने आप धन कमाएं, खूब धन कमाएं अच्छे कार्यों के लिए, क्योंकि आपने माता पिता की, अपने कुल परिवार की, आने वाले जीवन में आपने बच्चों की परवरिश करनी है, देखभाल करनी है। और लेकिन उसमें धर्म को याद रखें। अधर्म के साथ पैसा नहीं कमाना है। इसके बाद धर्म है, अर्थ है। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर के अंदर स्त्री का सम्मान होता है वह लक्ष्मी का वास होता है। निश्चित रूप से सम्मान कीजिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति है और प्रकृति पुरुष से ही, प्रकृति और पुरुष से ही ये सृष्टि का निर्माण है। आप ध्यान देना। तीसरा है काम। ये आप जानते हैं कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर और मादा, 2 के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। ये भगवान ने जो सृष्टि जिसको हम
देख रहे हैं, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, इसको मैथुनी सृष्टि बोलते हैं। नर और मादा के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। यही सृष्टि सारा चक्र पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, समस्त जीव प्राणियों में यह पाया जाता है। लेकिन मानव होने के नाते हम, परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है तो हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है। वैवाहिक जीवन के द्वारा हम अपना पति पत्नी, एक अपना प्रतिनिधि माता पिता कुल परिवार राष्ट्र को देने जा रहा है। वो प्रतिनिधि योग्य होना चाहिए, राष्ट्र की सेवा में रत होना चाहिए। उसके लिए पति पत्नी का संयमित होना, जीवन नियम के अंदर होना अति आवश्यक है। और ध्यान देना, केवल मात्र भोग करने के लिए विवाह शादी नहीं होती। ध्यान दें, पति का जीवन पत्नी के लिए, पत्नी का जीवन पति के लिए है। आपके शरीर का जो जीवन तत्व है, जो जीवन शक्ति है, उसका नाम है वीर्य। और आप ध्यान देना, 1 वर्ष का भोजन करने से जो आपका वीर्य संचय होता है, एक बार के आपके संभोग करने में क्षय हो जाता है। आप प्रत्येक पशु पक्षी में देख लीजिए, आप वो नर और मादा मिलते हैं और एक बार मिलने से ही जो मादा है वो गर्भ धारण कर लेती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये बुद्धि है, ये विवेक है। वो समय को पहचानते हैं जब गर्भ धारण होना है। लेकिन मनुष्य बुद्धिमान होते हुए भी यहाँ चूक जाता है। अब चलो, उसके बाद जब गर्भ धारण हो गया, आप देखें पशु पक्षियों में, अगर मादा गर्भवती है तो नर जो है उसके पास में भी नहीं जाएगा, सम्मान पूर्वक उससे दूर चला जाएगा और उसका रिगार्ड करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ को छोड़कर जो जानते हैं, आज के बच्चे विशेषकर, जिनको कोई ज्ञान ये नहीं इस विषय में उनकी कोई स्टडी नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, ना ही वो पूछते हैं, माता पिता संकोच करते हैं बताने में। आपके प्यार का, आप दोनों पति पत्नी के प्यार का जो फल होता है वो मिला है उनको संतान। वो गर्भ में है, उसकी आवाज नहीं सुनते और गलती करते हैं, मिलते हैं आपस में। गलती का परिणाम ये होता है कि वो जीव जो अबोध अभी संसार में आया ही नहीं, मृत्यु को प्राप्त होता है। ये बड़ा अपराध है, ये कत्ल के समान है। बचना चाहिए, आप इससे बचें। आप पति पत्नी मिलने से पहले, जब गर्भ नहीं है, मैं आपको एक बहुत राज की बात जो शास्त्रों में हमने पढ़ी, मासिक धर्म के पहले दिन से, जो पहले 4 दिन होते हैं उसमें स्त्री दूषित होती है। चौथे दिन, 5वें दिन जो है स्त्री पवित्र होती है। 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन, इनमें गर्भाधान करने से कन्या की प्राप्ति होती है। और 6ठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन गर्भाधान करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, शास्त्र कहते हैं।
14वीं रात्रि में जो गर्भ होता है वो नेशन को लीड करने वाला राष्ट्रभक्त, माता पिता की कीर्ति को यश देने वाला कोई वीर महापुरुष पर जन्म लेता है। संयम जरूरी है, बिना संयम के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। आप ध्यान देना, माता पिता कहलाना बिना त्याग के कैसे संभव होगा? उसके लिए त्याग। और माँ जो एक सृष्टि का बहुत बड़ा पूजनीय दर्जा है, माँ होंदी है माँ दुनिया वाले हो, माँ होंदी है माँ दुनिया, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता। माँ पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन माँ बनने के लिए शरीर के सुख का त्याग करना पड़ता है। आप इस नियम को धारण करके अपने पति की आयु को बढ़ाते हैं। अपने पति के वीर्य की रक्षा को करना, उसकी आयु को बढ़ाना है। आप नियम धारण करें, आपको यश मिलेगा। और इससे धर्म अर्थ काम है, ये तीसरा पुरुषार्थ। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। वो स्वयं प्राप्त हो जाएगा जब आप ये 3 पुरुषार्थ साध लें। मैं आशा करता हूँ कि आप वैवाहिक जीवन को, पति पत्नी अपने शरीर को आप औजार ना समझें, कोई वस्तु ना समझें, ये परमात्मा की, उस भगवान की क्रिएशन के, उस क्रिएटर की, उस गॉड की, उस मालिक की एक अनुपम कृति, अनुपम भेंट है जो आपको मिली है जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद। और मैं आपको बता देता हूँ, देवता लोग भी तरसते हैं इसको, आपको मिल गई है। आप तो संभाल के प्रयोग करें, संभाल करके चलें, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप सार्थक कर पाएंगे। आशा है मेरे शब्द आप ध्यान देंगे। अगर कोई शब्द मैंने गलत बोल दिया हो, आपको पिंच करे, मेरे को माफ कर देना। धन्यवाद।